नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम NTPC 25 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है हमें 850 रुपये है और विक्रय मूल्य दे रखा है 680 रुपये है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। दोस्तों, क्रय मूल्य हमें दिया है, क्रय मूल्य दिया है 850 और विक्रय मूल्य दिया है 680। दोस्तों, अधिक रुपए में खरीदा जा रहा है और कम रुपए में बेचा जा रहा है, तो हानि होगी। तो हानि कितनी की होगी? हम 850 में से 680 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 170। अब प्रतिशत हानि पूछा है तो प्रतिशत हानि हो जाएगी, हानि जो हुई है उसको ऊपर लिखेंगे अपॉन नीचे क्रय मूल्य लिखा जाएगा, यानी कि कितने रुपए में वस्तु को खरीदा गया है। तो 850 रुपये में खरीदा गया है, 850 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 17 5 85, 5 दूनी 20, 20% की दोस्तों उसको हानि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 6 दिन में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? कोई काम है, उस काम को 24 आदमी 5 दिन में करते हैं, अगर उसी काम को 6 दिन में करने हैं तो कितने व्यक्तियों की और ज़रूरत पड़ेगी या कितने व्यक्ति उस काम को कर सकते हैं? 15 मैन इंटू 22, 24 है दोस्तों, 24 मैन इंटू 5 डे, 5 दिन के अंदर कर सकते हैं, इक्वल टू, अगर यहाँ पर x व्यक्ति माने और 6 दिन के अंदर वो कर सकते हैं, तो x का मान हमें यहाँ निकालना है। तो 6 का पक्षांतर कर देंगे, 6 चौक 24 और 5 चौक 20, यानी कि x इक्वल टू आ गया 20 व्यक्ति। उस काम को करने के लिए, अगर उस काम को हमें 6 दिन के अंदर करना है तो हमें 20 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकता है कि हमें कितने व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता होगी, तो 4 व्यक्तियों की अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले 24 व्यक्ति थे, अब हो गए 20 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आदमी या 20 औरत किसी काम को 22 दिन में कर सकते हैं, तो 9 आदमी और 18 औरत मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? दोस्तों, अगर हम 15 व्यक्तियों की बात करें तो वो 22 दिन में कर सकते हैं, अगर 20 औरत की बात करें तो वो 22 दिन के अंदर कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि 15 मैन इंटू 22 दिन, 22 डे इजक्वल टू होगा 22 वुमेन इंटू 22, 20 वुमेन इंटू 22 डे, क्योंकि 15 आदमी जितने उस काम को 22 दिन में करते हैं, उसी काम को 20 औरतें भी कर सकती हैं। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकल के आ जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, मैन अपॉन वुमेन इक्वल टू हो जाएगा 25/15, 50 25 5 3 15। अब दोस्तों, इन दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा, मैन का अनुपात निकल गया 5 और वुमेन का निकल गया 3। अब हमें बोला है 5 आदमी और 18 औरत, 9 मैन प्लस 18 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। अब इफिशियंसी पता चल गई, तो 9 इंटू मैन क्या है 5 प्लस 18 वुमेन क्या है 3, 9 पंजू 45, 18 54, ये हो जाएगा 99। तो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा अब यहाँ पर दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर हम मान रख देंगे 15, मैन क्या है, मैन 5 इंटू 22 अपॉन में 99, 11 दूनी 22, 11 9 99, 3 3 9, 3 5 15, 25 50/3, 50/3 के अंदर 50/3 दिन के अंदर उस काम को वो 9 आदमी और 18 औरत मिलकर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है 1 + tan θ = √3, तो मान निकालना है √3
कोट थीटा -1 का मान निकालना है। अगर इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3 - 1। अब इसका दोस्तों रेशनलाइजेशन करना है, तो अब ये tan थीटा है, तो tan थीटा इसके माध्यम से कोट थीटा का मान निकाल लेंगे। कोट थीटा हो जाएगा 1/√3 - 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करना है, यानी कि ये जब माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस से गुणा कर देंगे, यानी कि √3 + 1 से ऊपर गुणा कर देंगे और √3 + 1 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा √3 + 1, √3 + 1 और नीचे हो जाएगा ये जो दोस्तों a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक बार प्लस आ रहा है एक बार माइनस आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2। 3 में से एक माइनस हो जाएगा। अब हमें कोट का मान निकल के आ गया, कोट थीटा का मान। इसका मान इस इक्वेशन के अंदर रख देंगे, तो √3 कोट का मान क्या निकल के आया, √3 + 1/2 - 1। ये मान हमारे पास निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है √0.6 × 0.6 × 0.6 प्लस 0.4 × 0.4 × 0.4 अपॉन में 0.6 × 0.6 प्लस 0.4 × 0.4 माइनस 0.24। ये दोस्तों फॉर्मूला बन रहा है, आप देख सकते हो। अगर इसको a माने, a = 0.6 है और b = हो 0.4, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a³ हो जाएगा प्लस b³ अपॉन में ये हो जाएगा a², 1 2 12 b² माइनस ab। अब इसका फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है a + b। ये फॉर्मूला है, इसके माध्यम से कई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेलवे के अंदर। अब a + b इसका आंसर होगा, तो a क्या है, 0.6 + 0.4, एक हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin a माइनस cos a = 0 हो तो sin a + cos a का मान क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर sin a माइनस cos a = 0 बोल रहा है, तो हमें कौन सी कंडीशन में इनका मान 0 होगा। अगर यहाँ पर थीटा = 45 रखा जाए तो ये मान 0 हो जाएगा। sin 45 माइनस cos 45 = 0 होता है, तो थीटा का मान हमारे पास पता चल गया 45 है, तो इसके मान थीटा यानी a का मान हमारे पास पता चल गया a = 45 है, तो इस इक्वेशन के अंदर ये मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा sin 45 प्लस cos 45। ये मान निकालना है, तो sin 45 क्या होता है 1/√2 और cos 45 क्या होता है 1/√2। ये हो जाएगा 2√2, ऊपर हो जाएगा √2। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दे रखा है मूलधन दे रखा है 16,000 रुपये, समय है 2 साल और ब्याज की दर है 10% और ब्याज अर्धवार्षिक है। हमें निकालना है मिश्र धन निकालना है, तो ये कैसे करना है इसको। दोस्तों अर्धवार्षिक ब्याज की दर है, तो यहाँ पर समय दुगना हो जाएगा और दर आधी हो जाएगी। दर आधी यानी 5% दर आधी हो जाएगी। इसको 5% यानी 5/100 लिख सकते हो, यानी कि 1/20% ये दर हो जाएगी। अब ये बोल रहा है 4 वर्ष बाद इसका मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर 20 पर 1 की बढ़ोतरी हो रही है 1 साल के अंदर, तो 4 साल के अंदर आप देख सकते हो 20 के अंदर 1 की बढ़ोतरी हो रही है 1 साल के अंदर, तो 4 साल के अंदर 4 बार ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की घात हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 16,000। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 1,60,000 ये हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 × 21 × 21 × 21, ये हो जाएगा 1,94,481। अब इसका मान हमें क्या दे रखा है, हमने जो ये निकाला है और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, मूलधन हमने ये निकाला है और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है 16,000, यानी कि 16,000 दिया है, यानी कि 1/10वां भाग, इसको 10 से गुणा किया है।
तो इसको 10 से गुणा किया है। जो हमने ये निकाला है 1,60,000, इसको 1/10 से गुणा किया है, तो हमारा ये मूलधन आ रहा है। यानी कि जो हमने ये निकाला है इसको भी 1/10 से गुणा करना है, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,448 हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर 16,000 हमारा मूलधन है तो मिश्र धन 19,448.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितने की कमी की जाए ताकि उसके खर्चे में कोई प्रभाव ना पड़े। वस्तु की दोस्तों कीमत में वृद्धि हो रही है 20% की, 25% है दोस्तों, ये 25% की वृद्धि हो रही है और उसकी खपत में कोई कमी नहीं आए तो उसके खर्चे में कितनी कमी की जाए। तो 25% की वृद्धि की जा रही है, 25/100 यानी कि 1/25 1/4 की, यानी कि 4 पर 1 रुपये की वृद्धि हो रही है। 5 हो गया, लेकिन प्राइस बढ़ गई, इसकी वजह से पहले 4 खर्च करते थे और अब 5 खर्च करते हैं क्योंकि 25% की वृद्धि हो गई। लेकिन क्वेश्चन के अंदर बोला है कि उसके खर्चे में कोई कमी नहीं आ पाई, यानी कि 5 की जगह हमें 4 ही रखना है, तो 1 की कमी 5 के ऊपर इंटू 100, 5 दूनी 10, 20% की दोस्तों उसको कमी करनी पड़ेगी ताकि उसकी खपत पर कोई कमी नहीं पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमें क्वेश्चन दिया है कि 2.6 वर्ष को महीने दिन में बदलना है। वर्ष, महीने और दिन में हमें दिया है 2.6 वर्ष। इसको, इसके अंदर कितने वर्ष होंगे, कितने महीने होंगे और कितने दिन होंगे। तो 2.6 दिया है वर्ष, यानी कि 2 6/10, 6/10 को लिख सकते हो, 3 दूनी 2 तिया 6 और ये 5, ये हो गया। इसके अंदर 2 तो वर्ष हो गई, ये पता है आपको। अब 3/5, अब इसको एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 36/5। अब इसके अंदर भाग देंगे, 7 बार गया, 1 से पर 5, तो ये हो गए महीने। अब 1/5, ये बचा 1/5। अब 1/5 तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, 5 6 के 30, तो 6 दिन हुए। तो आप कह सकते हो कि 2.6 वर्ष के अंदर 2 वर्ष 7 माह और 6 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन दिया है कि sin x + y = 1 है और cos x - y = √3/2 है। तो हमें x और y का मान निकालना है, दोनों का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखना है आपको कि sin x + y = 1 है, थीटा यानी ये थीटा माने, और अगर थीटा x + y यानी कि थीटा का कौन सा मान रखे कि साइन उसका मान 1 हो जाए। यानी अगर हम x + y की जगह 90 डिग्री रखते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो x + y = होगा 90, और ये हमें दे रखा है cos x - y √3/2। अब कोस में कौन से एंगल का मान √3/2 होता है। अगर कोस 30 रखे x - y का मान, तो ये हो जाएगा √3/2, यानी कि x माइनस हो गया हमारा 30। अब इन दोनों के माध्यम से मान निकाल लेंगे, y से y कैंसिल, 2x = 120, x = 60, x का मान निकल के आ गया 60 और y का मान निकाल लेंगे। इसी इक्वेशन के अंदर मान रख देंगे, इसी के अंदर x का मान यहाँ रखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 90 में 60 गया, y = आ गया 30 और x = आ गया 60। ये दोनों मान प्राप्त हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों एक, 1/5 भाग कोष्टक 5/3 इंटू 3/25 कोष्टक बंद, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले कोष्टक सोल्व करते हैं। 1/5 भाग 5/3 इंटू 3/25, 3 से 3 कैंसिल,
5 25, तो हो जाएगा 1/5 भाग 1/5। अब भाग को सबसे पहले हम गुणा के अंदर चेंज करेंगे, और गुणा के अंदर चेंज करने के लिए नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी, इंटू 5/1 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 1 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था आज के एग्जाम का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।